हेलो एंड वेलकम टू लर्न विद मनीषा's क्लास। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं का दूसरा पार्ट संतवाणी मराठी चैप्टर का। पहला पार्ट है संतवाणी में इसका अंकिला मी दास तुझा। अंकिला मीन्स अंकित झालेला या फिर आप कह सकते हो शरण में आया हुआ। अंकिला मी दास, दास मतलब आप सेवक कह सकते हो, मीन्स शरण में आया हुआ सेवक तुझा। लिखा किसने है? संत नामदेव ने। जन्म 1270 और मृत्यु 1350। वारकरी संप्रदायातील थोर संत कवी। वारकरी संप्रदाय मतलब वारकरी यानी आप भागवत संप्रदाय कह सकते हो, एक तरीके से रिलीजियस कम्युनिटी। और वारकरी ज़्यादातर उनको खासकर उनको कहा जाता है जो कृष्ण रूपी श्री हरि विट्ठल के भक्त होते हैं, जो तुलसी की माला वगैरह पहनते हैं, तो उन्हें जो है वारकरी कहा जाता है। तो जो वो रिलीजियस कम्युनिटी है उसके थोर संत कवि रह चुके हैं, मीन्स संत भी रह चुके हैं और कवि भी रह चुके हैं। संत नामदेवांची अभंग रचना अतिशय उत्कट असून त्यांच्या अभंगाची भाषा सुबोध सरळ साधी आहे। संत नामदेव जी की जो अभंग रचना है, मीन्स ये जो कविता लिखी हुई है, ये एक तरीके का अभंग है। अतिशय उत्कट असून, उत्कट मतलब आप एक तरीके से आप एक्सपर्ट बोल सकते हो, एक्सीलेंट बोल सकते हो। त्यांच्या अभंगाची भाषा सुबोध सरल साधी आहे, और उनके अभंग की जो लिखने का तरीका है वो कैसा है? बिल्कुल सुबोध सरल सीधा साधा है, सरल भाषा में है। त्याने हिंदीतही रचना केली आहे, उन्होंने हिंदी में भी लेखन जो है किया है। पंजाबात जाऊन त्यांनी भागवत धर्माची पताका फडकवली। पंजाब में जाकर उन्होंने एक तरीके से भागवत धर्म की जो है स्थापना की है। शिखाच्या गुरु ग्रंथ साहेब या ग्रंथात त्यांची 61 कवने समाविष्ट असून भक्त नामदेवजी की मुखबानी या नावाने ती प्रसिद्ध आहेत। मीन्स शिखाच्या गुरु ग्रंथ साहेब, जो गुरु ग्रंथ साहेब नाम की पुस्तक है, ग्रंथ है, त्यांची 61 कवने समाविष्ट, मीन्स 61 पोयम्स समाविष्ट हैं, जो कि किसके लिखी गई हैं? संत नामदेव जी की लिखी गई हैं और हिंदी में ट्रांसलेटेड हैं। भक्त नामदेव जी की मुखबानी इस नाम की जो है इस नाम का ये ग्रंथ है। इसमें 61 पोएम्स है जो किसकी लिखी गई हैं? संत नामदेव की लिखी गई हैं, और ये जो है काफ़ी फेमस है, प्रसिद्ध है। प्रस्तुत अभंगामध्ये संत नामदेवाने विविध दृष्टांतून परमेश्वर कृपेची याचना केली आहे। इस प्रस्तुत अभंग में संत नामदेव ने अलग अलग दृष्टिकोण से, अलग अलग उदाहरण से, अलग अलग एग्जाम्पल्स के थ्रू परमेश्वर कृपेची याचना केली आहे। परमेश्वर की कृपा उन पर हो, इसकी एक तरीके से विनंती जो है उन्होंने की है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला अभंग है, अग्नि माझी पड़े बाड़ू माता धावे कनवाड़ू। मीन्स न जाने अनजाने में या गलती से ही अग्नि में अगर बच्चा पड़ जाए तो माता जिस प्रकार भागकर उसे बचाने आती है, या फिर अग्नि जैसी ही किसी मुसीबत में अगर कोई बच्चा पड़ जाता है तो माता क्या करती है? उसे भागकर बचाने आती है। तैसा उसी प्रकार धावे माझ्या काजा अंकिला मी दास तुझा। उसी प्रकार जिस प्रकार अग्नि में पड़े बच्चे को माता भागकर बचाने आती है, उसी प्रकार मेरे लिए आप भागकर आओ। ये जो है संत नामदेव श्री हरि विट्ठल से एक तरीके की याचना कर कर कह रहे हैं कि उन्होंने एक तरीके से उनको जो है एक माँ माऊली, विट्ठल माऊली, माँ का दर्जा दिया है। और यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल्स वो दे रहे हैं वो माँ के ही दे रहे हैं। वैसे ही अब जैसे यहाँ अग्नि में पड़े बच्चे को बचाने के लिए माँ भागकर जाती है, उसी प्रकार मैं अगर किसी मुसीबत में पड़ूँ तो मेरे लिए आप भी इसी तरह भागकर आओ। अंकिला मी दास तुझा। अंकिला मतलब जैसे मैंने आपको बताया था, अंकित झालेला मतलब शरण में आया हुआ। मैं आपका क्या हूँ? दास मतलब सेवक हूँ, बेटा समान हूँ। अगर आप मुझे मुसीबत में देखो तो मेरे लिए क्या करो? आप भागकर
मुझे बचाने आओ। सवेची झेपावे पक्षिणी, पीली पड़ताची धरणी। सवेची, सवेची मतलब लगेज या फिर तुरंत आप बोल सकते हो, फास्ट एकदम। झेपावे पक्षिणी, झेप घेणे मतलब पक्षिणी जो पक्षी होती है वो झेप घेती है मतलब अपने बच्चों को बचाती है। कब? तब जब उनका बच्चा, जब छोटे पिल्ली मतलब जो बच्चे होते हैं न्यूबॉर्न, वो जब उड़ना सीखते हैं, तो जब वो उड़ना सीखते हैं तो उसमें जैसे ही वो उड़ने की कोशिश करते हैं, मानो उस घोंसले से वो गिर रहे हों, तो वो जो उनकी माँ होती है वो तुरंत भागकर जो है उड़कर जाती है और उनको पकड़ लेती है अपने पंखों में सुरक्षित और उन्हें बचा लेती है। तो ऐसे ही मानो जैसे जीवन में मैं कुछ नया सीख रहा हूँ और वहीं अगर मैं कहीं गिरता हूँ तो मुझे इसी प्रकार आप क्या करो, संभालो आप। भूकेले वत्सरावे, धेनु हुंबरत धावे। भूकेले मतलब भूखा, वत्सरावे मतलब आप बोल सकते हो एक तरीके से गाय का जो बछड़ा होता है। धेनु मतलब गाय, हुंबरत मतलब जो धेनु जो गाय है आवाज़ करती है उसके शोर को कहते हैं। धावे मतलब भाग कर आती है। भूकेले वत्सरावे, धेनु हुंबरत धावे। जिस प्रकार भूखे बछड़े की प्यास बुझाने के लिए जो उसकी माँ है, गाय है, वो उसके पास भाग कर आती है, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारी करुणा का, दया का, प्रेम का भूखा हूँ। उसी प्रकार आप भी क्या करो, मेरे लिए भाग कर आओ। वणवा लागला से वनी, पाड़स चिंतित हरिणी। वणवा मतलब आग, लागला से वनी जिस प्रकार जंगल में आग फैलती है, आग लग जाती है। पाड़स जो हरिणी का बच्चा होता है। चिंतित हरिणी मतलब जैसे ही हरिणी को पता लगता है कि जंगल में क्या हो गई है, आग लग गई है, तो वो सबसे पहले किसकी चिंता करती है, अपने बच्चों की, कि कहीं उस आग की चपेट में मेरा बच्चा तो नहीं आ गया होगा। तो हर माँ जो है अपने बच्चे के लिए चिंता करती है। उसे हमेशा डर रहता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई भी जो है उन्हें नुकसान ना पहुंचा दे या चोट ना पहुंचा दे किसी भी तरह से। तो वो हमेशा जो है जैसे आप हो, अगर आप कहीं बाहर जाते हो तो आपकी माता का कम से कम 4 से 5 बार कॉल तो ज़रूर ही आता होगा कि कहाँ हो, कब तक घर पहुंच रहे हो, किसके साथ हो। तो वो बस आपकी सेफ्टी चाहती है। तो हर माँ जो है अपने बच्चे के लिए हमेशा चिंतित रहती है जब आप उनकी आंखों के सामने नहीं होते हो। नामा महणे मेघा जैसा, विनवितो चातक तैसा। नामा मतलब संत नामदेव, महणे कहते हैं, मेघा जैसा, विनवितो चातक तैसा। चातक जो है यहाँ पे इमेजिनरी बर्ड है, वो विनवितो मतलब विनंती करता है मेघों से, बादलों से बरसने की। उसी प्रकार मैं भी तेरी दया, करुणा, प्रेम का प्यासा हूँ। मैं भी जो है उस इमेजिनरी बर्ड की तरह विनती कर रहा हूँ, आपकी करुणा, दया और प्रेम जो है आप मेरे ऊपर क्या करो, बरसाओ। तो यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे। पहला एग्जाम्पल किसका था, जिस प्रकार अग्नि में या अग्नि जैसी किसी मुसीबत में पड़े बच्चों को बचाने के लिए उनकी माँ भागकर आती है, वैसे ही आप भी मेरे लिए भागकर आओ। जिस प्रकार अपने बच्चों को बचाने के लिए वो पक्षिणी उन्हें अपने पंखों में पकड़कर बचाती है, उसी प्रकार अगर मैं कहीं गिर रहा हूँ तो मुझे भी आकर इसी प्रकार संभालो। भूकेले वत्सरावे, धेनु हुंबरत धावे। जिस प्रकार जो भूखा बछड़ा है उसकी भूख मिटाने के लिए उसकी माता उसके पास भागकर आती है, उसी प्रकार मेरे ऊपर भी दया, करुणा की जो भूख है मुझे, उसे आप जो है मेरे पास आकर मिटाओ। वणवा लागला से वनी, पाड़स चिंतित हरिणी। जिस प्रकार जंगल में आग लगती है और हरिणी अपने बच्चे के लिए चिंतित होती है, उसी प्रकार यदि मैं ऐसे ही किसी मुसीबत में पड़ जाऊं तो आप भी मेरे लिए क्या करो, वैसे ही चिंता करो। नामा महणे मेघा जैसा, विनवितो चातक तैसा। अगला एग्जाम्पल, आखिरी एग्जाम्पल किसका दिया था, जिस प्रकार इमेजिनरी बर्ड जो है मेघों की तरफ देखता है और विनंती करता है उन्हें बरसने की, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारी दया, करुणा, प्रेम का प्यासा हूँ और मुझे जो मेरे ऊपर जो है अपनी ये कृपा बरसाओ। तो यहीं पर इसका एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है। यदि आप चाहते हैं कि मैं इनके प्रश्न उत्तर को भी एक्सप्लेन करूँ, खास करके स्वमत जो होते हैं
और रस ग्रहण भी है, जो कि इम्पॉर्टेंट होता है इस चैप्टर के लिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसका एक्सप्लेनेशन भी दूँ तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा ये भी ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर से शेयर करें। धन्यवाद।